एक गरीब के घर का चूल्हा कैसे जले। मित्रों, एक बार एक गांव में बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसी के घर के बगल में एक आम का पेड़ था, जिस पे एक तोता और मैना की जोड़ी रहती थी। वो दोनों वहाँ काफ़ी दिन से रहते थे। गरीब रोज काम करने जाता और वापस लौटते वक्त कुछ दाने लेते आता और अपने भी खाता और तोता मैना को भी खिलाता। ये सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन गरीब आदमी का तबीयत खराब हो गया। उसकी बीवी परेशान हो गई और तोता मैना को भी कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। चूँकि वो गरीब आदमी अब कमाने नहीं जा रहा था, तो उसका ही पेट पालना मुश्किल था, तो तोता मैना को कैसे खिलाता। तब तोता मैना ने सोचा, लग रहा है हमारा यहाँ गुजारा नहीं होगा, अब हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो उसने वहाँ से उड़कर कहीं और घोंसला बनाने के लिए सोचा और एक राजा के बंगले के बगल में ही एक पेड़ पर दोनों जाकर रहने लगे। वहाँ उन लोगों को खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तोते के मन में एक ही बात थी कि जिस गरीब आदमी ने हम लोगों को इतने दिन से खिलाया पिलाया, हम लोगों ने उसके बुरे वक्त में उसे छोड़कर यहाँ चले आए। तो मैना ने कहा, तो कुछ उपाय कीजिए। तब तोता सोचा कि क्यों ना भगवान के पास चला जाए और कुछ उन्हीं से उपाय पूछा जाए। तोता उड़ते उड़ते भगवान शिव के पास पहुँचा और सारी बातें बताई। तोते ने कहा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस आदमी ने हम लोगों को अन्न, दाना और पानी देकर इतना बड़ा किया, आज विपत्ति के समय हम लोगों ने उसे छोड़कर अपने दूसरे जगह चले आए, जहां हम लोग को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस गरीब के घर में चूल्हा कैसे जले। तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने आप को दोषी क्यों मानते हो? तुम ही तो उसके किस्मत के ताले हो। तुम्हारी वजह से ही तो वो अमीर आदमी बनेगा। तब तोते ने कहा, ये कैसे संभव है? मैं एक तोता और एक गरीब आदमी को अमीर कैसे बना सकता हूँ? तब भोलेनाथ ने कहा, तुम जिस राजा के वहाँ इस समय रह रहे हो, उस राज्य में ही वो एक दिन मंत्री बनेगा, लेकिन तुमको एक छोटा सा काम करना होगा। तोते ने कहा कि उस गरीब आदमी ने हमें बहुत दिनों तक भोजन पानी दिया है, तो उसके बदले में मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा, तुम किसी तरह उस आदमी को राजा के सामने ले जाओ। जब राजा उनसे देखेगा तो राजा उसे उस राज्य का मंत्री बना देगा। तोते को बात समझ में नहीं आई। तोते ने कहा, भगवान, ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब आदमी को एक राजा अपने राज्य का मंत्री बना दे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम नहीं समझोगे। तुम बस उस गरीब आदमी को एक बार राजा के सामने ले जाओ, फिर तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। तो तोते ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही उस आदमी को राजा के पास ले जाऊंगा। तोता उड़ते उड़ते गरीब आदमी के पास आया और कहा कि तुम्हारे लिए मैंने एक काम देखा है। यदि तुम राजा के पास चले जाओ तो तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह ही तोता और गरीब आदमी राज दरबार में पहुँचे। राजा ने जब उस गरीब आदमी को देखा तो तुरंत ही उसे बैठाया और खाना पानी दिया। खाना पानी खा लेने के बाद राजा ने कहा, आज से तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। तब तोते ने कहा, महाराज, आप तो इन्हें जानते भी नहीं, फिर इनकी आहो भगत इतनी क्यों? तब राजा ने कहा, तोते, तुम नहीं जानते हो, इनके पिता हमारे देश के मंत्री थे और देश सेवा करते करते अपनी जान गंवा दी। उनका एक बेटा है, ये मुझे पता था, लेकिन आज तक मैंने इस आदमी को देखा नहीं था और देखते ही पहचान गया, इसीलिए मैं इनकी इतनी आहो भगत कर रहा हूँ। आज से ये आदमी हमारे देश का मंत्री रहेगा, क्योंकि इसके पिता ने
इस देश के लिए बहुत ही बलिदान दिया है। तोता ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि इस आदमी का भविष्य इतना उज्जवल है। तब तोता उड़ते उड़ते भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा और भोलेनाथ से सारी बात बताई। तब भोलेनाथ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम राजा को बस इस आदमी का चेहरा दिखा दो, राजा सब समझ जाएंगे। फिर तोते ने कहा, प्रभु जब ये राजा का बेटा है तो इतना दरिद्र और इतना गरीब आज तक क्यों रहा? तब भोलेनाथ ने कहा कि ये जब तक अमीर रहा तब तक किसी की न सेवा की न कोई दान किया, इसीलिए ये इतना गरीब था। और जब से तुम लोगों को भोजन पानी देने लगा तो एक तरह से ये दान करने लगा और इसके नसीब में जो था वो अब मिला है, वो भी तुम्हारी वजह से। मित्रों, जो भी यदि हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा है और दूसरों को कमी है उस चीज़ की, तो हमें दान दे देना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।